से मिले हैं मेडल्स। इस मेडल को पाने के लिए मैंने कंपटीशन में बड़े बड़े चैंपियन को हराया है, तब जाके मेडल सबने नाम किया है। और तुम कहते हो बोझ लो बोझ लो, जाओ मैं नहीं लेता किसी का बोझ बोझ। मैं बड़े बड़े जिम में गया, पूरी दुनिया के जिमों में गया, मैंने डोले शोले भी बनाए हैं, सिक्स पैक भी बनाया है, न जाने कितने सारे एप्स मारे मैंने, कितनी सारी कसरतें की है, रनिंग किया है। जिम करते 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 मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई, लेकिन मेरे पाप का बोझ नहीं गया। बोझ बोझ बोझ। अरे बोल रहा तू? शानपति देकर क्या नीचे होता नीचे? क्या दिख रहा है तू? ज्यादा शानपति कर रहा है मोटिया, इसको देख रहे इधर। पट्टिया इधर गिर रहा तू? क्या समझा तूने मेरे को? क्या ये ज्यादा नाटक नहीं करने का क्या? ये तो देख तेरे को इधर ही खोपचे पे डाल देगा। क्या समझा तू मेरे को? शानपति नहीं करने का क्या? देख तेरे को ज्यादा अगर उछारी करेगा ना, पक्या उसको जरा देख लेना, ज्यादा उछारी कर रहा है। मैं का दादा हूँ और मैं दादागिरी करता हूँ और लोग मुझसे डरते हैं। मैं चोरी कराता हूँ और मैं डकैती कराता हूँ और मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे फार भी लोग काम करते हैं। समझा क्या? इसको जरा समझा रे, उसको उधर देख, उसके देख वो शानपति कर रहा है उसको। घोटिया देख जरा उसको। मैं यहाँ का गुंडा हूँ, मैं यहाँ का देख किंग हूँ, कोई मुझे छू नहीं सकता ना कोई पकड़ सकता। समझा मैं कौन है क्या? मैं यहाँ का डॉन हूँ और मैं यहाँ का डॉन हूँ, डॉन हूँ। बोझ बोझ बोझ। किधर है रे? कौन है? बोल रहा है? किधर है? कौन है रे? ज्यादा नाटक कौन बोल रहा है इधर? बोल। अरे भाई तू है क्या? अरे भाई तू तो मेरे से बड़ा गुंडा था, आज तू ये क्या बोझ लेके खड़ा है? भाई मैंने गलत काम किए, न जाने कितनों को मरवाया, घरों लुटवाए, चोरियां करवाई, मेरे ऊपर बोझ आ गए पाप का। क्या तू लेगा मेरा बोझ? भाई अपन बोझ नहीं लेता, समझा ना? पहला तेरा दिन था, आज मेरा दिन है। क्या चल तेरा बोझ नहीं लेता, चल निकल। एक टाइम पे इससे बड़ा मैं गुंडा था, लोग मुझसे डरते थे, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता था। मैं राजा था, किंग था, नवाबों के जैसे घूमता था, जिधर मैं घूमता था जाता था लोग मुझे सैल्यूट मारते थे। सैल्यूट क्या बोला पब्लिक? सैल्यूट। सैल्यूट मारते थे, सैल्यूट। जी भाई, हाँ भाई, जिसको काम देता था 10 मिनट में वो काम कर देता था। हर कोई मेरी बात मानता था, सब मुझसे डरते थे, सब मुझसे डरते थे। लेकिन आज नौबत ऐसी आ रही है, कोई मुझसे नहीं डरता, कोई मेरी सुनता नहीं। आजकल के बच्चे जिनको मैंने भाईगिरी सिखाई, आज वो मेरा बोझ नहीं ले रहे हैं। बोझ बोझ बोझ।
चाहिए क्या? क्या करते हो? बोझ बोझ बोझ। ये कौन है बोझ बोझ चिल्ला रहा है? मेरा कान पक गया। हाँ भाई, क्यों बोझ बोझ चिल्ला रहे हो? भाई मेरा बोझ उठाएगा क्या? मैं नहीं लेता किसी का बोझ बोझ, पर मेरे पास आइडिया है तुम्हारे बोझ का कम करने का। ये देख, ये पी और सारे बोझ से छुट्टी। ये पीते पीते मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, और तो मेरे गांव वाले हैं ना, उन्होंने मुझे लात मार के तो क्या ये पीने से तेरा बोझ नहीं जाएगा? ये ले पी, और मैं नहीं लेता तेरा बोझ। जा। एक टाइम पे मैं बहुत बड़ा नशेड़ी था, दारू पीता था, चरस खाता था, अफीम लेता था, न जाने क्या क्या नशे किए हैं मैंने। मैं नशे में दिन में रात में डूबा रहता था, यहाँ तक कि बाथरूम में भी बाल्टी भर के लेके जाता था। कभी मन हुआ तो उससे ही नहाता था, लेकिन पीने से भी मेरा बोझ नहीं गया, लेकिन मेरे बच्चे मेरी बीवी सब छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया। मैं द्वार घूमा, लोगों से पूछा पी के कि भाई बच्चों क्या तुम मेरा बोझ लोगे? सबने एक ही उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं। आखिरकार मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा बोझ ले। कौन लेगा मेरा बोझ? कौन लेगा मेरा बोझ? बोझ बोझ बोझ। अपना बोझ यीशु पे डाल दो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पे डाल दो, वो तुमसे प्यार करता है। भाइयों बहनों, क्या आपको पता है यीशु मसीह हमारा बोझ उठाता है, हमारे पापों का बोझ उठाता है, तकलीफों का बोझ उठाता है, कर्जा का बोझ उठाता है, ना जाने किस किस का बोझ उठाता है। जैसे वचन में लिखा है, मत्ती 28:11 में यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे पापों का बोझ जो भी है परमेश्वर के ऊपर डालो। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। आपका जितनी भी बोझ तकलीफ है, जो कुछ है, वो परमेश्वर के ऊपर डालो।
बोझ 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 कौन चिल्ला रहा है बोझ बोझ? ओ भैया, क्या हुआ आपको? बहना, क्या तू मेरा बोझ उठाएगी? कौन सा बोझ? पाप का बोझ। न जाने मैंने कितने गलत काम किए हैं, चोरी की है, डकैती की है, लोगों को मरवाया है, सताया है, तड़पाया है, बेविचार किया है, गलत गलत काम किए हैं, अनर्थ के काम किए हैं, कर्जा लिया है। कर्जा चुकाने के लिए एक से कर्जा लेता हूँ, फिर उसको चुकाने के लिए दूसरे से कर्जा लेता हूँ, फिर उसको चुकाने के लिए तीसरे से कर्जा लेता हूँ, फिर चौथे से, फिर पांचवें से, फिर छठवें से, फिर सातवें से, फिर आठवें से, फिर नौवें से, फिर 10वें से। न जाने गिनती के बाहर कितने कर्जे लिए हैं मैंने, कितने पाप किए हैं मैंने। कौन लेगा मेरे पाप का बोझ? कौन लेगा मेरे पाप का बोझ? बोझ बोझ बोझ। देखो भैया, आपका बोझ मैं तो नहीं कम कर सकती, बट हाँ, मेरा जीवित परमेश्वर आपका बोझ कम कर सकता है। क्या वैसे परमेश्वर को जानते हो? क्यों नहीं? वो जीवित परमेश्वर जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने दी, ना जाने कितने सारे चमत्कार प्रभु यीशु ने किए, वो क्यों नहीं आपका बोझ उठाएगा? क्या आप मेरे पीछे ग्रहण की प्रार्थना करना चाहोगे? यस क्या आप परमेश्वर को स्वीकार करना चाहोगे? यस क्या आप परमेश्वर को अपने दिल में लेकर आना चाहोगे? यस। आओ मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए अपनी आंखों को बंद करके। प्रभु जी, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, अपने लहू से धो के शुद्ध कीजिए। प्रभु जी, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे। आप मेरे राजा हो, आप मेरे राजा हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे दिल में आइए, आप मेरे दिल में आइए, आप मेरे मन में आइए, आप मेरे मन में आइए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। कुछ तो हो रहा है। ये बोझ कौन ले रहा है मेरा? ये बोझ कौन ले रहा है? मेरा बोझ चला गया। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले एक तो गया, बाकी सब तो मेरे पास। ही हा हा हा। सुनो भाई सुनो, भाई सुनो। क्या ये वही आदमी नहीं है जो बोझ कर रहा था और बोझ करते करते इशारा कर रहा था, और अभी देखो कैसे
और नाच रहा है। चलो इससे इसका राज पूछते हैं कि क्या राज है। हाँ भाई हाँ, देखते हैं कौन है, उनको कैसे हुआ, ये कैसे नाच रहा था, आज नाच रहा, पहले कैसे था बोझ करके, आज तो इनको राज देखना ही जानना ही कैसे हुआ। ये वही है, इसके फूके ही है, इसके राज, इसके फूके का राज। चलो चलो देखते हैं। हाँ भाई, क्या आप वही नहीं हो जो बोझ बोझ कर रहे थे और अभी कैसे झूम झूम कर नाच रहे हो? इसका क्या राज है? इसका राज है, इसका राज है, क्या तुम जानना चाहते हो? यस। हाँ, उसका राज है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने मेरे पाप के बोझ को ले लिया। क्या वो सच्ची ले लेता है पापों का बोझ? यस। हमें भी मिलना है तो आइए, मेरे पीछे आइए। चलो 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 चलो। चलो चलो चलते हैं। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. सिस्टर, इन सभी को भी कुछ न कुछ तकलीफ है, कुछ न कुछ बोझ है, तो ये भी बोझ आपको बताना चाहते हैं ताकि आप इनका बोझ यीशु पे डाल सकें। क्या हुआ सिस्टर, आपका क्या बोझ है? मैं पढ़ाई बहुत करती थी और मुझे पढ़ाई का बहुत घमंड है और मेरे मन में शांति नहीं है। हम दोनों हमारे गेम खेलते रहते हैं, दिन भर गेम खेलते खेलते डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ और मुझे मेडल्स मिले हैं। मैंने कंपटीशन में बड़े बड़े चैंपियन को हराया है। मुझे बहुत मेडल्स मिले हैं, लेकिन मेरे मन में मुझे शांति नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ सिस्टर। और मैं दादा हूँ, मैं दादागिरी करता हूँ, लोगों को मारता था, लेकिन आज मुझे डर लगता है कि कोई मुझे आके मारे, ऐसा मुझे डर लगता है। मेरे अंदर शांति नहीं है, इसलिए मैं बेचैन ही रहता हूँ। मैं दारू पीता हूँ और दारू के कारण मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मेरे गांव वाले सबने मुझे लात मार के निकाल दिया और मुझे शांति नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि ये दारू छूट जाए मेरे जीवन से और मेरी बीवी बच्चे मुझे मिल जाए। क्या आपको अपने मन में शांति चाहिए? यस। शांति चाहिए? यस। क्या आप परमेश्वर को ग्रहण करना चाहोगे? यस। स्वीकार करना चाहोगे? यस। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। आप मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। यस करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। आप मेरे लिए आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे। आप मेरे राजा हो, आप हमारे राजा हो, आप मेरे पिता हो, आप हमारे पिता हो, आप मेरे दिल में आइए, आप मेरे दिल में आइए, आप मेरे मन में आइए, आप हमारे मन में आइए, आप मेरा सब कुछ हो, आप हमारा सब कुछ हो। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। और यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। और यीशु मसीह की जय, और राजाओं के राजा की जय। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले।
हालेलुया। आपने अभी अभी ड्रामा देखा, तालियां बजाई। उसके 8वें वचन के अंदर अगर देखेंगे तो गडरिये जो थे, पवित्र शास्त्र के अंदर जो गडरिये हैं, सुनेंगे इधर। पवित्र शास्त्र के अंदर जो गडरिये थे वो रात को पहरा देते थे। रात को पहरा देने वाले लोग साधे नहीं रहते। समझ में आया? अगर उनकी भेड़ों को संभालना है तो उनके अंदर गट्स होना बहुत जरूरी है ना। तो परमेश्वर के वचन उन गडरियों के पास है कि उस जमाने के जो भेड़ थे ये पहाड़ों के अंदर रात को अपने भेड़ों को चराते थे, उनको संभालते थे। और ऐसे जो गडरिये थे वो कम से कम डाकू लुच्चे लफंगे भी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे लोग चाहो क्यों बड़बड़ कर? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन उनके पास गया। परमेश्वर का स्वर्गदूत गब्रियल उनके पास प्रकाशित हुआ। हालेलुया। देखो वो बड़े महलों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह महलों वालों के लिए जन्म ले लिया। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए जन्म लिया। हालेलुया। जिन्होंने पाप किया था, जो आदम और हवा, उनके द्वारा जो पाप हुआ था, पहला आदमी, उसके द्वारा जो पाप इस धरती पर आया, उत्पत्ति के अध्याय के अंदर 30वें अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने इंसान को जो श्राप दिया था, उस श्राप के अनुसार परमेश्वर के लोगों के बीच में बीमारियां, तकलीफें, कमजोरियां, इन चीजों की भरपूरी लोगों के ऊपर थी। परमेश्वर ने बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को, शास्त्रियों को, याजकों को, पंडितों को लोगों के बीच में भेजकर लोगों को शांति देने की कोशिश की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किसी का छुटकारा नहीं हुआ। किसी लाखों करोड़ों में एक ऐसा शास्त्री पैदा होता था, एक ऐसा परमेश्वर का जन पैदा होता था। वो परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की शांति को लोगों तक पहुंचाता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कोई भी साधारण व्यक्ति के पास नहीं जा सकता। अपने लेखक पवित्र शास्त्र के अंदर बेथेस्दा कुंड के पास एक इंसान 38 साल से सोया था। कितने साल से? 38 साल से। कितने साल से बच्चे लोग? मेरे पास देखो, कितने साल से? उसको कोई भी हॉस्पिटल लेके जाने वाला नहीं था, बेथेस्दा कुंड में डालने वाला नहीं था। लेकिन वो भी रास्ता देख रहा था कि मेरा उद्धार करता, इस जगत का उद्धार करता, इस संसार का उद्धार करता कब आएगा, मसीहा कब आएगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उस बेथेस्दा कुंड के पास आए तो उसने देखा कि 38 साल का जो पड़ा हुआ उधर, वो बोलता है कि कोई भी मुझे, ये जो कुंड है साल में एक बार स्वर्गदूत उसके अंदर उतरते हैं और वो जो हिलाते हैं तो जो पहला जब खुदी मारता है वो चंगा होता है। लेकिन मैं 38 साल से रास्ता देख रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन उस 38 साल के इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच कर कहता है, उठ अपनी खाट उठा कर चल। हालेलुया। उसकी खाट कौन सी है? परमेश्वर पर विश्वास कर, उस आकाश और धरती को बनाने वाले खुदा पर विश्वास कर। उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। उसने उस पुत्र को सिंहासन में बैठकर राज करने के लिए नहीं भेजा, आपके लिए और मेरे लिए भेजा। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम इस जिंदगी के अंदर, इस जीवन के अंदर शांति पाए, उद्धार पाए। आज इंसान के पास छुटकारा नहीं है, कितनी सारी बीमारियां, तकलीफें, प्रॉब्लम्स है, लेकिन मन के अंदर शांति नहीं। अभी अभी हमने ड्रामा जो देखा, तो उस ड्रामा के अंदर हमने देखा कि बहुत विद्वान है, पहलवान है, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर मन की शांति है। ऐसे कितने सारे दुनिया के अंदर लोग हैं जो अपने दुख को किसी को बांट नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर स्वयं नीचे उतर कर। हालेलुया। और उसने एक तबेले के अंदर उसने जन्म लिया। तबेला मतलब क्या होता है? वहां पर बदबू रहती है,
गंदगी की कुरीति कोई अंदर जाने की इच्छा नहीं करता, ऐसी जगह पर परमेश्वर कहता है इन लोगों को ले जाइए। हालेलुया। और खुदा लोग जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जिनके पास खुदा की शांति नहीं है, जिनके पास आनंद नहीं है, ऐसे लोगों के पास स्वयं परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बेचकर उसके लहू के द्वारा, उसके फोड़े खाने से हम शुद्ध और पवित्र बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी उसका लहू हम जब बोलते हैं तो लहू ताजा है, उसका लहू क्या है? ताजा है। जो बलिदान के लिए चढ़ाया हुआ लहू, लोग बलिदान के लिए बछड़े का लहू, इसका लहू, उसका लहू चढ़ाते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं अब मेरे बेटे का लहू चढ़ाता हूँ ताकि आपके सालों के जो ऋण है, सालों के जो पाप है वो धुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो धुल चुके हैं, और वो धुल चुके हैं जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने भेजा हुआ उसका इकलौता पुत्र, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देवदारी है। हालेलुया। उस पर हम विश्वास करते हैं। आज के दिन हम बहुत भाग्यशाली है कि उसके दरबार में आए। हालेलुया। कितने सारे लोगों का इसका रहस्य ही मालूम नहीं यीशु मसीह कौन है। उनको लगता है वो सूली पर चढ़ा हुआ है और खुद को बचाया नहीं। अरे वो चढ़ा इसलिए कि उस सूली को देखकर हम देखते कि हमारे पाप सब उस सूली पर चढ़ चुके हैं। हालेलुया। आज छोटा बच्चा भी अगर दुआ करता है यीशु के नाम से तो वो परमेश्वर को सुनना पड़ता है, परमेश्वर उसको जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अंदर ताकत है। शैतान हमें नरक में नहीं डाल सकता। कोई इंसान हमें थोड़े दिन मदद करेगा और फिर निकल जाएगा, लेकिन परमेश्वर अनंत काल तक वो हमारे साथ, उसके साथ उस स्वर्ग के अंदर जो सिंहासन है वहां पर बिठाने के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए वो इस धरती पर आया। जो आदम ने वो गवाया था, हवा ने जो गवाया था, पाप के कारण हमारा और उसका नाता टूट चुका था, आज वो नाता पर यीशु मसीह के द्वारा फिर से जुड़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा उस कार्य को पूरा करता है। लूका रचित सुसमाचार 2:8 के अनुसार जो गडरिये थे, वो गडरिये कितने गंदे बदबूदार, उनके पास स्वर्गदूत जाके बोलता है कि मसीहा आया है। कौन आया है? मसीहा आया है, खुशियां हमको लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, मसीहा आया है, खुशियां हमको लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, अपने बहार लाया है, मसीह का राज आया है, अपने बहार लाया है। मसीहा आया है, खुशियां हमको लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया। मसीहा आया है। हालेलुया। यीशु मसीहा हमारे दिल को साफ करके आया, हमारा दिल का नाता उससे जोड़ दो। देखो शरीर में तो हम इंसान हैं, लेकिन दिल से, इस दिल को उसको दो। इंसान को दिल देकर कभी भी टूट सकता है, लेकिन परमेश्वर को देखो देते परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करेगा? और उनको भी शांति देगा, बरकतों से भरेगा। आई डिक्री एंड डिक्लेयर कि लॉर्ड फुलफिल आवर डिजायर, लॉर्ड फुलफिल एवरीवनस डिजायर, मास्टर गॉड ब्लेस देम ईच वन ऑफ देम। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस साल प्रभु उन्नति और तरक्की का कारण प्रभु हर एक को तो बना प्रभु, उनकी जो भी कमजोरियां, जो भी परमेश्वर कमियां हैं प्रभु जी, सारी कमियों को निकाल कर प्रभु को भरपूरी में बदल दे प्रभु जी। ये 2036 आने वाला समय प्रभु हर एक के लिए उन्नति और तरक्की का कारण बने प्रभु। जो भी प्रभु घर के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो भी अपने पार्टनर्स के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उनको बेस्ट पार्टनर तू दे मेरे राजा। धन्यवाद करते बेस्ट परमेश्वर, बेस्ट पार्टनर उनको देने जा रहा है प्रभु जी। आज तक उन्होंने जो भी प्रभु जी
के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आज के दिन I decree and declare that God is going to do the mighty miracle, mighty things in your life. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। जो भी तेरी इच्छा से परमेश्वर यहाँ पर आए, उनकी झोली तू भरते रहे, किसी भी बात में कमजोर न रहो। जो उनकी मन की मुरादें हैं मेरे पिता, वो तू जानता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू मनों को जांचता है परमेश्वर। परमेश्वर हर एक के मन की मुराद को तू पूरा कर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर को तू आशीष कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम डांस देंगे। जो भी पहला डांस रेडी है जल्दी से आकर दे दीजिए। गीता सिस्टर, पहला सॉन्ग जो भी तैयार है जल्दी से आइए आगे। गीता सिस्टर, अनीता सिस्टर, कविता सिस्टर, काजल सिस्टर, आइए जल्दी से आइए, जल्दी फटाफट सब। बहुत टाइम हो जाएगा, उसके बाद में दूसरे जो लोग हैं वो भी तैयार रहना, तो जल्दी पूरा करना है। आप लोग बहुत लेट आए हो, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी आ जाइए। सिस्टर जी थोड़ा जगह, सिस्टर ये साइड से आंटी को थोड़ा ये साइड में, आंटी जी, आंटी जी इधर से थोड़ा सरक जाना, इधर आगे ये साइड आना है, वहाँ से लोगों को आने के लिए, वहाँ से लोगों को अंदर आने के लिए जगह दीजिए। सिस्टर आप वो साइड ठीक है, बस उधर थोड़ा सा जगह छोड़। आइए जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। बच्चे लोग इधर सर, बच्चे इधर सर, तुम्हारे अरे इसको टच मत करो। अरे इसको टच मत करो। Thank you.
हालेलुया। हमारे बीच में हमारे कॉर्पोरेटर आए उदासी सिस्टर, आइए आप जोर से तालियां देंगे, जोर से तालियां देकर हम सम्मान करेंगे। परमेश्वर की आत्मा इसके लिए दे रहा है, हम सम्मान के साथ उनका सम्मान करेंगे। हालेलुया। आइए वहाँ से आते थे ना। आइए हमारे बीच में बच्चे लोगों का डांस है, हम आगे तालियां बजाकर इन बच्चों का स्वागत करेंगे। तीन चेयर लेकर आना और भी ले पा रहे हैं। पूरी
किसको करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है जो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने, हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु बच्चे लोग गाएंगे, बच्चे लोग ग्रुप का डांस, छोटे बच्चे से बच्चे लोग छोटे बच्चे आ जाएंगे। जगह बहुत ही पीछे तो साहब का हो जाओ तो जाके शायरी तो उनको सिस्टर शायरी वाले आगे सिस्टर सिस्टर शायरी वाले भाई आए इधर क्यों बैठा है तो बात करना है। चलो आगे चल।
शायरी करेंगे। तालियों के साथ परमेश्वर स्वागत करके उनका फसल गाएंगे। जहाँ कहीं पर भी है तो आएंगे। बीमारी के बच्चे लोग जो बाहर खड़े अंदर आ जाएंगे। सारे जेंट्स लोग अंदर चेयर आके बैठ जाइए। चेयर के ऊपर बैठ जाइए, बाहर नहीं जाइए, सब चेयर के ऊपर बैठ जाइए। चेयर ले लो, अंदर से चेयर लेके बैठ जाइए। यहाँ न कोई धर्म है न कोई जात है, यहाँ न कोई धर्म है न कोई जात है, न पूजा है न कोई पाठ है। यहाँ न कोई धर्म है न कोई जात है, न पूजा है न कोई पाठ है। करनी है केवल यीशु की बात है, बड़ी करनी है शैतान की खाट है। कभी बनेगी हमारे जीवन में कोई नई बात है। मांग लो खुदा से आज, मांग लो खुदा से आज, क्योंकि आज यीशु मसीह के बर्थडे की रात है। बहुत करीब है यीशु का आना, बहुत करीब है यीशु का आना। सोच समझ कर कदमों को उठाना, बहुत करीब है यीशु का आना। सोच समझ कर कदमों को उठाना, हो सके तो शैतान के लिए लात उठाना और खुदा के लिए दुआ में हाथ को उठाना। और करना ऐसी दुआ प्रार्थना कि बीमार को खाट से उठाना। दिल देना यीशु दिलदार को, दिल देना यीशु दिलदार को, जो कायम रखेगा अपने प्यार को। दिल देना यीशु दिलदार को, जो कायम रखेगा अपने प्यार को। दिल न देना कभी शैतान को, जो बर्बाद कर देगा तुम्हारे नाम को। जो करता है यीशु मसीह के लिए काम, जो करता है यीशु मसीह के लिए काम, उसका लिखा जाएगा स्वर्ग में नाम। जो आता है यीशु मसीह के करीब, वो खुद कभी न रहेगा कभी गरीब। जो करता है यीशु के लिए, जो यीशु के लिए करता है, जब से देखा है यीशु मसीह की आंखों में प्यार, जब से देखा है यीशु मसीह की आंखों में प्यार, तब से मैंने बना लिया उसको अपने दिल का हार। जब से देखा है यीशु मसीह की आंखों में प्यार, तब से बना लिया अपने दिल का प्यार। अब तो दुनिया की चीजें, सारी चीजें लगती है बेकार। जब तक न मिलूं यीशु से, दिल मेरा हो जाता है बेकरार। अब तो पी लिया यीशु मसीह तेरे प्यार का प्याला, अब तो पी लिया यीशु मसीह तेरे प्रेम का प्याला, क्योंकि तूने ही तो खोल दिया हमारे लिए स्वर्ग का ताला। दशहरा मैदान के बच्चे जितने भी डांस रहे हैं तैयारी करके आगे आएंगे। खेमानी के भी बच्चे आ जाएंगे। खेमानी आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। खेमानी सिस्टर्स आइए, जल्दी आइए। नैया मेरी लहरों के बीच में, कोई नहीं नैया मेरी लहरों के बीच में। बादशाह मेरा है यीशु राजा, बादशाह मेरा है
राजा, आंधी तूफानों से मैं ना